वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स ईजी टू लर्न 138। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सममात्रिक छंद का उदाहरण है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चौपाई, अर्थात चौपाई सममात्रिक छंद का उदाहरण है। दूसरा प्रश्न है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी यति, ऑप्शन सी थुक, ऑप्शन डी गण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यति, अर्थात छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छंद का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए दृष्टांत, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी दोहा, ऑप्शन डी सोरठा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दृष्टांत, अर्थात दृष्टांत छंद का प्रकार नहीं है। चौथा प्रश्न है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी रोला, ऑप्शन डी चौपाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी चौपाई, अर्थात जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, वो चौपाई कहलाता है। पांचवा प्रश्न है, किस छंद का प्रथम एवं अंतिम शब्द एक सा होता है? ऑप्शन ए कुंडलियां, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी दोहा, ऑप्शन डी सोरठा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कुंडलियां, अर्थात कुंडलियां छंद का प्रथम एवं अंतिम शब्द एक सा होता है। छठा प्रश्न है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी बरवे, ऑप्शन डी सोरठा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दोहा, यानी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। उपरोक्त पंक्ति में दोहा छंद निहित है। सातवां प्रश्न है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 30। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 24, अर्थात दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। आठवां प्रश्न है, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद कौन है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी रोला, ऑप्शन डी चौपाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी चौपाई, अर्थात प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद चौपाई है। आज का 9वां प्रश्न है, दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? ऑप्शन ए समवार्षिक, ऑप्शन बी सममात्रिक, ऑप्शन सी अर्ध सममात्रिक, ऑप्शन डी विषम मात्रिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्ध सममात्रिक, अर्थात दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद हैं। 10वां प्रश्न है, बंधुअम गुरु पदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकट। उपरोक्त पद्य निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी बरवे, ऑप्शन सी सोरठा, ऑप्शन डी दोहा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सोरठा, अर्थात बंधुअम गुरु पदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकट। ये पद्य सोरठा है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न पंक्ति में कौन सा छंद है? नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडप है, बंदीजन खग।
वृंद, शेषपिन, सिंहासन है। ऑप्शन ए बरवे, ऑप्शन बी प्रतिभा, ऑप्शन सी सरसी, ऑप्शन डी छप्पय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी छप्पय, यानी नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग, मुकुट, मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम, प्रवाह, फूल तारे मंडप हैं, बंदीजन खग, वृंद, शेषपिन, सिंहासन है। इस पंक्ति में छप्पय छंद है। 12वां प्रश्न है, छंद की हर पंक्ति को चरण या क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पद, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी यति, ऑप्शन डी गण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी गण, अर्थात छंद की हर पंक्ति को चरण या गण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से सही कथन कौन है? ऑप्शन ए उल्लाला मात्रिक छंद है, ऑप्शन बी उल्लाला वर्णिक छंद है, ऑप्शन सी उल्लाला संगीतात्मक छंद है, ऑप्शन डी उल्लाला कोई छंद नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उल्लाला मात्रिक छंद है। प्रश्न संख्या 14 है, जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिब बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपरोक्त पद्यांश में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी बरवे, ऑप्शन डी सोरठा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सोरठा, अर्थात जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिब बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इस पद्यांश में सोरठा छंद है। 15वां प्रश्न है, धाय धाम काम सब त्यागी, इस पद्यांश में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी बरवे, ऑप्शन डी सोरठा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी चौपाई, अर्थात धाय धाम काम सब त्यागी। इस पद्यांश में चौपाई छंद है। आज का 16वां और आखिरी प्रश्न है, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। उपरोक्त पद्यांश में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी बरवे, ऑप्शन डी हरिगीतिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रोला, अर्थात जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। इस पद्यांश में रोला छंद है। सेशन में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करें। अगर आज के सेशन से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।